देखो भाई, कल वाला वीडियो सब लोगों ने देखा या सब लोग बताओ पहले। क्या हुआ बोलोगे? तुम लोग एसएमएस करो। कल कल वाला तुम लोगों ने वीडियो देखा? यस सर, देखा है। उसमें हमको 2 पॉइंट और बचा है। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी संडे संडे को ही कवर हो। और रही बात, हम लोगों किसी से सिलेबस मांगे थे। हाँ। तो जो हम सिलेबस हम लोग तुम लोगों से मांगे थे, तो वो सिलेबस तुम लोग का तो सिलेबस नहीं है वो एक्चुअली में। वो तो सिलेबस पिछले साल का है, जिनका सेशन अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर या नवंबर में। तो वो सिलेबस कटा हुआ 30% के हिसाब से। अभी तुम लोग के लिए जो सिलेबस है वो अभी तो फिलहाल में अभी नोटिफिकेशन में नहीं आया, पुराना ही सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस और जो पुराना वाला सिलेबस में काफी डिफरेंस है, क्योंकि 30% उसमें ऐड है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो दिए हुए थे, हाइपोनाइट्रस एसिड, जो निकल कोबाल्टेट, ये सारे जो स्ट्रक्चर जो आप लोगों को बता रहे थे, जो एमएससी के एंट्रेंस से पूछे जाएंगे बाकी एग्जाम में, तो ये पुराने सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है। और जो नया वाला सिलेबस, तो उसमें डाइबोरेन, थोड़ा निकल कोबाल्टेट वगैरह, तीन ही चार स्ट्रक्चर को दिया हुआ है। तो आधिकारिक तौर पे तो जो हमारा जो पुराना वाला सिलेबस है, अभी तुम लोग का जो सिलेबस है वो तो अभी नहीं आया है, क्योंकि हर साल सिलेबस को लाया जाता है। तो सिलेबस तुम्हारा जो होगा वो पुराना ही वाला होगा, क्योंकि सेशन टाइम से स्टार्ट हो रहा है। सेशन सितंबर से ही स्टार्ट होता है सबका, लेकिन वो सेशन हुआ था आई थिंक अक्टूबर के बाद स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो जो हम एक एक स्ट्रक्चर पढ़े थे इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक का एक और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा कल से 2 दिन बॉटनी का सीरीज चालू हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, जो हमारा उसमें जो सेकंड कितना स्ट्रक्चर हो गया था, टोटल 2। अब तीसरा जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है वो किसको पढ़ना है? निकल निकल कार्बोनिल का पढ़ना है। मतलब कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ना है इसके अंदर, निकल कार्बोनिल के अंदर। तो इसका अभी हम इसको पढ़ते हैं। निकल कार्बोनिल में इसका नाम क्या है, वो किस तरह से पूछा जाएगा, एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले हैं। आवाज क्लियर है? पीडीएफ क्लियर है ना सबको? ठीक है। मैसेज में क्या लिख रहे हो? देखो भाई, निकल कार्बोनिल यहाँ पे हेडिंग डालोगे जब भी, निकल कार्बोनिल हमारा रहेगा कार्बोनिल। इस स्ट्रक्चर को तुम लोग ध्यान से समझोगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है। निकल कार्बोनिल में होता क्या है, इसका जब तुम क्या करोगे, आईयूपीएसी नेम लिखोगे। क्या, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ, इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, आईयूपीएसी नेम जब इसका करोगे, इसका जो आप आईयूपीएसी नेम आप करोगे, तो इसको बोलोगे ये क्या हमारा है, टेट्रा। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। कार्बोनिल, कार्बोनिल निकल। क्या बोलोगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल। जिसको हम कैसे बोलते हैं, अगर देखा जाए तो ये हमारा है NiCO का 4। तो ये हमारा क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो हम क्या करते हैं, निकल कार्बोनिल के हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को उसको देखेंगे, जिसमें हम इस निकल कार्बोनिल में हम किसको पढ़ने वाले हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल हमारा ये क्या है, आईयूपीएसी इसका नेम है। किसका, ये टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल का। ठीक है। हमने क्या देखा, निकल कार्बोनिल में हमें क्या पढ़ना है, टेट्रा कार्बोन निकल को पढ़ना है। और ये हमारा क्या होता है, अब पॉइंट वाइज में अगर आप लिखना चाहोगे यहाँ पे, तो ऐसे पॉइंट वाइज में ऐसे करने के बाद यहाँ पे लिखोगे, ये जो हमारा है ऑर्गेनो निकल कंपाउंड है।
अभी थर्ड ईयर में जाओगे तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड पढ़ोगे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टेट्रा कार्बोनिल, बोलोगे ऐसा क्या, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, है ना, निकल कंपाउंड, क्या बोल सकते हो, टेट्रा कार्बोनिल निकल इज द ऑर्गेनो निकल कंपाउंड, क्या बोलोगे, ऑर्गेनो निकल कंपाउंड होता है, ऑर्गेनो निकल कंपाउंड। जैसे हमारा एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है जिसमें हमारा कोई एक मेटल का होना जरूरी है, उसी तरह ऑर्गेनो निकल कंपाउंड में एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें निकल हमारा रहना चाहिए, इसीलिए निकल। अब इसका हम जब ऑर्गेनो निकल कंपाउंड एक बार जब बताएंगे तो अच्छे से बताएंगे। ऑर्गेनो निकल मतलब कि निकल का मॉलिक्यूल हमारा रहेगा, उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो हमें किसको, में निकल कार्बोनिल को पढ़ना था, तो निकल कार्बोनिल में हमें किसको पढ़ना है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल को। हम टेट्रा कार्बोन निकल को हम क्या बोलते हैं, तो ऑर्गेनो निकल कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। सेकंड जब डालना होगा आपको, यहाँ पे सेकंड डालोगे, उसके बाद लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला बताओगे, एक एक चीज एग्जाम में ऐसे लिखना जैसे हम आपको बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं कॉपी के अंदर। तो फॉर्मूला में आप क्या डालोगे, NiCO का 4, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। स्क्रीन विजिबल है ना सबको, ये हमारी क्या है, दिस इज द दिस इज पेल येलो लिक्विड, या येलो लिक्विड बोल सकते हो, कौन सा, पेल येलो होता है इसकी लिक्विड। तो मतलब ये येलो हमारा कंपाउंड जब दिखेगा, ये इसमें कैसा दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा, क्या दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा। तो हमने अभी तक क्या देखा कि निकल कार्बोनिल में हमें क्या पढ़ना है, टेट्रा कार्बोनिल निकल को पढ़ना है। टेट्रा कार्बोनिल निकल का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है। टेट्रा कार्बोनिल निकल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो निकल कंपाउंड भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या बोला जाता है बच्चा, ऑर्गेनो निकल कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर फिर फोर्थ पॉइंट आप क्या करोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाइज मत करना, ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे एक एक चीज एक्सप्लेन करना, आंसर काफी बड़ा भी हो जाएगा, और जो आप और टू द पॉइंट भी आंसर रहेगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर भी देगा इसके अंदर। ठीक है, तो NiCO4 में देखो बच्चा, जो Ni क्या है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, CO का 4। जब ये CO का 4 है, इसमें देखो हमारा CO क्या है, हमारा CO क्या है, लीगेंड है, लीगेंड है हमारा, क्या है, CO हमारा क्या है, लीगेंड है। और जो हमारा जो लीगेंड जो हमारा किससे अटैच है, तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, जिसको हम बोल सकते हैं CMA। CMA को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं डैश करके ना, कि द सेंट्रल मेटल एटम इज, क्या बोल सकते हो, द सेंट्रल मेटल सेंट्रल मेटल एटम इज Ni, मतलब निकिल। क्या बोल सकते हो, देखो भाई, जो इस कंपाउंड में हमारा जो ये लिगेंड है, लिगेंड से लिगेंड के जो बगल वाला पोर्स जो एटम होता है, वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। और इस सेंट्रल मेटल एटम से कौन अटैच है, लिगेंड अटैच है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि द सेंट्रल मेटल एटम इज Ni। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, Ni, एंड CO इज, यहाँ पे लिख सकते हो एंड करके, एंड CO इज मतलब कि जो हमारा CO इज क्या होगा, हमारा CO ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये तो इजी है, आसान है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कोबाल्ट के मॉलिक्यूल है, CO जितने हैं कोबाल्ट के मॉलिक्यूल है। तो हमारा Ni हमारा क्या है, वो हमारा निकिल जो हमारा है, निकिल कोबाल्टेट हम या कार्बन बोल सकते हैं उसके अंदर, निकिल का टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है,
अब इसके अंदर देखो आप क्या कर सकते हैं कि जो इसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब या लिगेंड बोल सकते हो, मॉलिक्यूल जो हमारा है, मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। मॉलिक्यूल क्या है या लिगेंड बोल सकते हो, टेट्राहेड्रली अरेंज है। क्या है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल विथ तो जो इसका मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल इसलिए क्योंकि जो ये 4 कार्बोनिल लिगेंड है ये किससे अटैच है? तो निकल से अटैच है। किससे अटैच है? तो निकल से अटैच है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो इसके बाद आपको जस्ट स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर इसके पहले आप जस्ट ऐसे नीचे बनाओगे स्ट्रक्चर इसको कैसा, Ni हमारा यहाँ पे होगा। फिर Ni जब यहाँ होगा तो यहाँ पे आप डालोगे CO कार्बोनिल का, यहाँ पे एक CO डालोगे, यहाँ पे एक CO डालोगे और यहाँ पे CO डालोगे, तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे होगा बच्चा, ऐसे कर देना, इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर देना, ऐसे ऐसे कर देना, इस वाले लाइन को थोड़ा सा टिल्टेड कर देना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या दिखा दे रहा है? तो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे डालोगे स्ट्रक्चर, और ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? टेट्राहेड्रल। क्या है? टेट्राहेड्रल है। क्या है स्ट्रक्चर हमारा? टेट्राहेड्रल है। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। 5वें पॉइंट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जस्ट छठे पॉइंट पे फिर तुम लोग चले आना, और इसमें इसके पूरे जो हमारा जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है या निकल है वो कैसे अटैच है, वो सारा चीज को एक्सप्लेन कर देना। हमने इसके पहले क्या देखा कि हमारा टेट्रा कार्बोनिल निकल जो होता है वो हमारा ऑर्गेनिक निकल कंपाउंड है। मतलब टेट्रा कार्बोनिल निकल जो हमारा है, जिसको हम कार्बोनिल निकल बोला जा रहा है, हमने पहले ही आपको यहाँ बता दिया कि ऑर्गेनो निकल कंपाउंड है। ऑर्गेनो निकल मतलब आपको समझ में आया? क्योंकि हम अब ये मुझ बोले सर कार्बोनिल क्यों बोल रहे, तो हम कार्बोनिल निकल को हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि वो निकल है। तो ये अब ये जो CO है और उसमें NI वगैरह में तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा सारा चीज हो गया। लिगेंड कौन सा है? सेंट्रोमेटल एटम कौन सा है? मॉलिक्यूल जो टेट्राहेड्रल 4 निकल से अटैच है, उसको हमने फिगर भी देख लिया। अब 6 पॉइंट आप क्या बताओगे इसके अंदर कि द सीओ लिगेंड जो लिगेंड हमारा है, और जिस लिगेंड के अंदर क्या है, द सीओ लिगेंड इन विच हमारा कौन सा बॉन्ड है? कार्बन बॉन्ड है। और ऑक्सीजन जो मतलब CO जो है, ये कैसे कनेक्टेड है? आर कनेक्टेड विथ कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। किसके थ्रू अटैच है ये दोनों? सो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच। किस तरह से अटैच है? तो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। मतलब कि कार्बन और कौन ऑक्सीजन कैसे अटैच है? तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है? कार्बोनिल निकल कंपाउंड। ठीक है, तो जो हमारा CO लिगेंड जो हमारे यहाँ पे है, जिसको हम कार्बोनिल बोला जा रहा है इसके अंदर, तो वो हमारा कैसे अटैच है? तो उसका ऑक्सीजन और कार्बन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड के साथ अटैच है। ठीक है, और ये दोनों किसके, ये जो दोनों अटैच हैं, अगर बताया जाएगा कि जब ये बाद में जब फर्दर बताया जाएगा, मतलब आगे चलोगे, तो ये जो CO बॉन्ड है जो निकल से अटैच है, ये तो आपस में ये जो हमारे किससे अटैच है? तो ये ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है यहाँ पे। लेकिन ये किससे अटैच है? ये तो ये हमारे कोवेलेंटली बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जो हमारे जो Ni और CO बॉन्ड है, Ni एंड कार्बोनिल बॉन्ड बोलोगे, CO बॉन्ड नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? कार्बोनिल बॉन्ड जो बोलोगे, ये फाइनली जो फाइनली ये किससे कनेक्टेड है? फाइनली कनेक्टेड कोवेलेंटली। तो Ni एंड CO बॉन्ड इज फाइनली कनेक्टेड विथ कोवेलेंटली। आप इतना आराम से कर सकते हो सारा चीज A to Z।
और Na हमारा CO लिगेंड बॉन्ड है। वो समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरह से, मतलब CO बॉन्ड नहीं है वो कार्बोनिल, मतलब इसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपली बॉन्डेड है। और जो Na या फिर उसके बाद हमारा जो कार्बोनिल वो किस तरह से कनेक्टेड है, तो वो कोवेलेंटली अरेंज है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ से किसके थ्रू अटैच है, वो तो कोवेलेंटली। एक बार इसका भी फिगर बना देना तुम लोग ऐसे करके। Na सर, यहाँ पे Na है, ये हमारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड C, मतलब कार्बोनिल का C है, और इससे जो अटैच है वो ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है। 4 है तो बता देना ऐसे 4। फिर यहाँ पे आना, यहाँ पे आना। तो इस तरह से आप 7 पॉइंट आप आसानी से कर सकते हो। एनाइस को भी दिखा देना किस तरह कनेक्टेड है, और आपको इस तरह भी दिखा सकते हो। पहले आपने क्या दिखाया, इस 5वें वाले पॉइंट के लिए आपने ये फिगर दिखाया कि जो हमारा सर जो निकल होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड, जो हमारा लिगेंड है, कार्बोनिल जो लिगेंड है उससे किस तरह से अरेंज है, तो टेट्राहेड्रली अरेंज है। फिगर बना के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तुमने दिखा दिया। फिर 6 पॉइंट में तुमने ये बताया कि सर जो लिगेंड जो होता है कार्बोनिल का, उसका जो ऑक्सीजन और कार्बन जो होता है वो ट्रिपली बॉन्डेड होता है। फिर आपने बताया ये कि जो निकल और ये, तो ये ऊपर इसकी बात कर दी गई, ऊपर वाले 6 वाले पॉइंट में, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये और निकल किस बॉन्ड से अटैच है, तो कोवेलेंटली अरेंज। तो क्या बताओगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबको, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं 8th पॉइंट पे, बोलो। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे 8th पॉइंट अब डालोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बताओगे स्ट्रक्चर का, वो क्या हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और फर्स्ट चैप्टर में इनऑर्गेनिक के तुम्हें यही बताना है, सबका हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करना है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो एक एक स्ट्रक्चर को जब उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो इजी चैप्टर है तो आसानी से उठाएंगे बात। तो जो सेंट्रल में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल मेटल किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। सेंट्रल मेटल हाइब्रिडाइजेशन मतलब किसका, तो निकिल पे जब हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हमें हाइब्रिडाइजेशन जो मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम पे, वो हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, ठीक है। 9th में ये बताओगे कि ऑल फोर sp3, ऑल फोर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और जो सभी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो फील्ड किसके थ्रू होंगे, जो फील्ड होंगे किसके थ्रू होंगे, बाई 4 कार्बोनिल लिगेंड। इसको हम समझाने के लिए फिगर का हेल्प लेंगे इसके अंदर। मैंने बोला कि जो हमारा सेंट्रल मेटल जो एटम है, इसका वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और ये सभी जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसके थ्रू फील्ड होंगे, तो कार्बोनिल लिगेंड जो लिगेंड है वो उसको फिलअप करेंगे। अब बात करते हैं हम निकल के एटॉमिक नंबर की, बात करते हैं Na की। तो Na का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, हम AR करके हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 3D8 होता है, और क्या होता है, 4s2 होता है। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड स्टेट में या फ्री स्टेट में बोलोगे। Na जब फ्री स्टेट में है, किस में है, जब फ्री स्टेट में है, तो AR का हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, इसको लेते नहीं, बाकी लास्ट दो का हम यूज करते हैं। तो हमारा क्या है, d ऑर्बिटल है, तो d में कितने सेट होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d ब्लॉक में, और s ब्लॉक में कितने होते हैं, ये s में 2 होते हैं। तो हमने क्या डाला यहाँ पे 3d, और यहाँ पे हमने कर लिया 4s, और p का भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। p में कितने स्पेसेस होते हैं, तो टोटल 3 ब्लॉक होते हैं, तो 4p हो गया। 5 3d के बाद 4s आता है, 4s के बाद 4p आता है, ठीक है। अब देखते हैं d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 4s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो
अब अगर फ्री स्टेट में हम अगर देखा जाए तो फ्री स्टेट में हम कहाँ पे दे सकते हैं कार्बोनिल, हमें दो चार कार्बोनिल हमें इसके अंदर फिलअप करने हैं, तो चार कार्बोनिल इसमें अटैच होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में देखा जाए, एक्साइटेड स्टेट में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जो ये वाले मॉलिक्यूल है, ये दो दो जो इसके जो हमारे ऑर्बिटल में जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों इसके में चले आएंगे, एक दो तीन चार पांच, तो मतलब ये ऑलरेडी पेयर कर चुके हैं, ये भी पेयर कर चुके हैं, ये अनपेयर्ड बचे हैं। तो 4s के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक एक करके इसमें चले आते हैं, क्या करते हैं, एक एक करके इसमें चले आते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो ये आपस में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि 4s में ये पूरी तरह से खाली हो जाता है, और 4p तो तीन जगह खाली इसके अंदर है ही। तो हमें कितने जगह की जरूरत थी, तो टोटल चार जगह की जरूरत थी। तो एक दो तीन चार जगह खाली है। तो अब यही होता है क्या कि Ni इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ CO। अब हम क्या करेंगे कि जो खाली ब्लॉक है उसमें हम CO को फिलअप कर देंगे। आवाज क्लियर है, आवाज वॉइस इज क्लियर ना। 4s 4p, तो हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास टोटल कितने थे अगर देखा जाए तो NiCO का 4 ये है हमारे अंदर। तो हमारे पास कितने बचे हैं, तो हम टोटल हमारे पास चार कार्बोनिल के बचे हुए हैं, तो हम चार CO यहाँ पे दे देंगे। 1 CO, एक CO यहाँ पे दे देंगे, एक यहाँ पे दे देंगे, एक यहाँ पे दे देंगे, एक यहाँ पे दे देंगे, हम दिए। तो जितना हम फिलअप करते हैं वही उतना ही हमारा वो हमारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है बच्चा, तो हमारा कितना हो गया, ये इसमें एक भरे हैं एस में, और पी में कितना भरे हैं, तीन भरे हैं। तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना ऐसे, तो हमारा क्या आ जाता है, एस में है एक तो नहीं लिखेंगे, और पी में कितना है 3। तो हमारा ये हमारा जो मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल किससे हाइब्रिडाइज है, कितने अ, तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन किसके कितने से कंप्लीट है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वो क्या शो कर रहा है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 4s में हमारा कितना है, एक, और p में कितना है 3। तो हम यहाँ पे निकाल भी लिए कि हमारा कितना हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं समझ में आया? क्लियर है, बोलो यस और नो। जो हमारा मॉलिक्यूल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, हमने आपको इसमें शो भी कर दिया, और इसको शो करके अपना आराम से 1.5 पेज का आंसर तो बना ही सकते हो इसी वे में अपना आराम से। ठीक है, हो गया। ठीक है बच्चा, अब जो बात करते हैं जो एंट्रेंस में पूछे, इसके एक और मॉलिक्यूल है और सारे जगह पूछा जाता है, वो हमारा क्या है, हाइपोनाइट्रस एसिड है। क्या है हमारा, हाइपो नाइट्रस हाइपोनाइट्रस एसिड बच्चा, ठीक है। हाइपोनाइट्रस एसिड, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। इसका हाइपोनाइट्रस एसिड में अगर शॉर्ट नोट्स में स्ट्रक्चर बनाने के लिए कभी बड़े वाले में दे देता है, कभी शॉर्ट नोट में दे देता है, कभी इनऑर्गेनिक में ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 3 नंबर का आता है उसमें दे देता है कि चलो भाई इसको करके बताओ, 3 ही नंबर का है, दे देते हैं, या कभी 6 नंबर में पूरा दे देता है। तो ये थोड़ा सा, इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, तो उतना बड़ा इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, इसको, ठीक है। देखो, हाइपोनाइट्रस एसिड क्या है, एक हमारा एलिमेंट एनालिसिस है। क्या है, एलिमेंट एनालिसिस, एंड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन
clearly indicate the molecular formula इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है H2N2 एंड O2। तो हाइपोनाइट्रस एसिड जो हमारा क्या एक एलिमेंट्री एनालिसिस है और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो किससे डिटरमाइन होता है, तो एलिमेंट्री एनालिसिस जो होता है इसी के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या है H2N2O2 होता है। आप फर्स्ट पॉइंट करके इसको आप आराम से लिख सकते हो, पॉइंट वाइज में अगर लिख रहे हो तो एलिमेंट एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन क्लियरली। और ये क्या कर सकते हैं, इंडिकेट किसके थ्रू करते हैं, तो H2N2O2 के थ्रू हम इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, किसको, H2N2O2 को हाइपोनाइट्रस एसिड के अंदर। ठीक है, जब इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस से जब ट्रीट करेंगे और जब, तो हमारे ये क्या बनाएगा उसको आप सेकंड पॉइंट में ये लिख सकते हो कि when it is treated with स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अब जब इसका रिएक्शन कराएंगे then it will give monobasic salt, monobasic and dibasic salt। तो देखो ये हमारा एलिमेंट्री एनालिसिस है और इसको हम डिटरमाइन करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है H2N2O2 है। जब इसको हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते हैं, किससे ट्रीट करते हैं बच्चा, स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते हैं, तो ये हमें क्या बनाता है, तो मोनोबेसिक सॉल्ट बनाता है या तो डाई बेसिक सॉल्ट बनाता है। मोनोबेसिक सॉल्ट बनाएगा या तो डाई बेसिक सॉल्ट बनाएगा। अब हमारा मोनोबेसिक सॉल्ट क्या है और डाई बेसिक सॉल्ट क्या है उसको हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखो हमारा जो इसका जो डाई बेसिक सॉल्ट है, मोनोबेसिक सॉल्ट क्या है, एक हमारा हो गया जब इसको रिएक्शन कराएंगे जैसे KOH के प्रेजेंट में हो गया, NaOH हो गया, ये सब हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिड है। HN2O2 बनाया, ये हमारा मोनोबेसिक हो गया और K2N2 हमारा O2 जो हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, डाई बेसिक हो जाएगा। तो जब हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये मोनोबेसिक और डाई बेसिक सॉल्ट बना देगा। तो अगर हम इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा KHN2O2 बना देगा, या आप बोल सकते हो अगर KOH के साथ अगर करा रहे हैं, अगर हम इसको डाई बेसिक बनाएगा तो हमारा K2N2O2 डायरेक्टली बना देगा, लेकिन इसमें एक H मॉलिक्यूल इसका वाला प्रेजेंट जरूर रहेगा इसका। तो हमारा क्या रहेगा, वो मोनोबेसिक रहेगा, मतलब 1H मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट हियर। और डाई बेसिक में दोनों हमारे H मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं यहाँ। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, वो दिखे, दोनों का मॉलिक्यूल देखा तुम लोगों ने स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट में इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डाइपोल मोमेंट से। सो द डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका, मोमेंट का मूवमेंट कर सकते हैं, चलो मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट होगा क्लियरली जो हम इंडिकेट करेंगे, एक मिनट रुको। तो इसके जो हमारा जो स्ट्रक्चर इसको दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो डाइपोल मोमेंट इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय, और या बोल सकते हो कि ये एग्जिस्ट करते हैं दो फॉर्म में, एक सिन फॉर्म में एक एंटी फॉर्म में। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एंटी और सिन दोनों को हम रिप्रेजेंट कराते हैं।
तो ये पॉइंट याद रख रहना कि डाइपोल मोमेंट क्लियरली इंडिकेटेड बाय और एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो दो फॉर्म में बनाएंगे, इसीलिए हम तुमको लिखवा दिए ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। तो उसके बाद जब तुम स्ट्रक्चर जो बनाओगे ये वाला बनाओगे, ये हमारा क्या था, H2N2 था ना, H2N2O2। तो हम एंटी फॉर्म में और सिन फॉर्म में किसके बनाते हैं, एंटी फॉर्म में बनाते हैं। और एक हमारा क्या होता है, सिन फॉर्म होता है। क्या बनता है, सिन फॉर्म। तो एंटी फॉर्म में क्या होता है कि दोनों जैसे होता है ना कि एंटी फॉर्म मतलब हो गया, आपको बोल सकते हो या ट्रांस बोल सकते हो, ऐसे ट्रांस, और ये हो गया सिस बोल सकते हो, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो इसमें एंटी फॉर्म में डाइपोल मोमेंट के हिसाब से ड्रॉ करते हैं इसके अंदर, तो एंटी फॉर्म और सिन फॉर्म में हमें इसमें ड्रॉ करने होते हैं। तो अगर ट्रांसफॉर्म में देखा जाए यानी एंटी फॉर्म में देखा जाए तो एन एन, तो दो एन है तो ये अटैच रहेंगे इसके साथ, ठीक है। और इस एन पे हमारा क्या रहेगा, OH मॉलिक्यूल अटैच रहेगा एक, और यहाँ पे दूसरा वाला OH मॉलिक्यूल अटैच रहेगा, और इस पे हमारे लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, लोन पेयर है। तो बिल्कुल ये अपोजिट है, देखो ये अपोजिट है ना, OH और लोन पेयर, OH और लोन पेयर। तो ये हमारा क्या है, एंटी फॉर्म का स्ट्रक्चर है। और जो हमारा सिन फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, N डबल बॉन्ड N, तो ये हमारा रहेगा OH, और इधर हमारा रहेगा OH, और ये हमारा रहेंगे लोन पेयर। तो ये हमारा क्या है, सिन फॉर्म या सिस फॉर्म बोल सकते हो, और एंटी फॉर्म या इसको ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो। क्लियर है सबको। तो चौथे पॉइंट पे आप एक्सप्लेन कर दो कि इन सिन फॉर्म, बोल सकते हो इन सिन फॉर्म द लोन पेयर, मतलब LP बोल सकते हो, LP को हम बोलते हैं क्या, लोन पेयर, और ऑन किसके अंदर, सिन फॉर्म में, सिन फॉर्म के अंदर जो लोन पेयर होता है, और ऑन सेम साइड। स्ट्रक्चर को आप बता सकते हो कि जो इसका जो लोन जो हमारा होता है वो कहाँ पे होता है, सेम साइड होता है। तो जब सेम साइड होता है, सो दैट द LP मतलब कि जो LP मतलब लोन पेयर रिपल्सन जो होते हैं, रिपल्सन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो रिपल्सन अकर मैक्सिमम, सेम सेम होते हैं तो आपस में रिपेल करते हैं, आपको भी पता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप चौथे पॉइंट में ये करना, बताना कि जो सरसेन फॉर्म होता है इसके अंदर जो लोन पेयर हमारे क्या है, ये LP है। तो LP लोन पेयर जो सेम साइड है, तो सो लोन पेयर सेम साइड होने के कारण इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, और इसमें रिपल्सन जो होते हैं मतलब रिपल्सन अकर होता है, और ये रिपल्सन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है इसके अंदर, रिपल्सन जो होता है मैक्सिमम होता है। ये हमारा एंटी फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, सिन फॉर्म है। हमने सिस और ट्रांस आपको समझाने के लिए हमने कर दिया कि चलो भाई समझ जाओ, ठीक है। ये तो सिन फॉर्म था। अगर हम बात करें पांचवें पॉइंट में, अगर ये इन एंटी एंटी फॉर्म, ये सिन फॉर्म था। अब हम बात करते हैं एंटी फॉर्म। जब हमारा एंटी फॉर्म में है, ठीक है, एंटी फॉर्म में जो लोन पेयर अरेंज है, बताओगे लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर आर अरेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, या बोलोगे अपोजिट साइड। तो ये हमारा जो लोन पेयर है वो क्या है, अपोजिट साइड है। तो जो हमारा ये एंटी फॉर्म आपको दिख रहा है फिगर के अंदर, जब आपको एंटी फॉर्म आपको जो दिख रहा है वो क्या है, अपोजिट साइड। वो क्या हमारा है, अपोजिट साइड है। जब अपोजिट साइड रहेगा, सो जो LP मतलब लोन पेयर रिपल्सन जो होगा, लोन पेयर जो रिपल्सन जो होगा, जो रिपल्सन अकर होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। जो LP रिपल्सन होगा हमारा क्या बच्चा होगा, वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिन फॉर्म। तो देखो भाई, जाहिर सी बात है, इसमें रिपल्सन कम होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें रिपल्सन ज्यादा है क्योंकि ये सेम साइड में लोन पेयर यहाँ पे अरेंज है, सेम साइड में लोन पेयर अरेंज, तो इसमें क्या हो रहा है कि रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। तो ये रिपल्सन ज्यादा होगा जिसके में
और भाई जो बाद में जो बार बार जो हर रोज लड़ते लड़ते रह रहे हैं गांव में, देखोगे जो लड़ते रहते हैं वो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। हाँ, तो इसी तरह लोन पे आपस आपस में रिपल्सन कर करके वो कमजोर है। जो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, तो एंटी फॉर्म है। जो भाई खुशहाल जिंदगी जी रहा है, जो लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा है, वो वही ना स्टेबल है। तो वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, पेजो खाली नहीं है। तो जो लास्ट वाला पॉइंट आप क्या डालोगे, या 5 24 7 8 कुछ भी हुआ था मुझे पता नहीं, 7 पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे। कि जो एंटी फॉर्म बच्चा है, क्या एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्या है, मोर स्टेबल। क्या है, मोर स्टेबल देन सिन फॉर्म। तो जो हमारा एंटी फॉर्म है वो ज्यादा ही स्टेबल है, किसके, सिन फॉर्म में, जब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, इन कंपैरिजन। तो एंटी फॉर्म जो हमारा है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू सिन फॉर्म। तो आपका दोनों ये मॉलिक्यूल हो। ओके, अब कल से हम जो स्टार्ट करेंगे बॉटनी पेपर फर्स्ट कोर्स। ठीक है बच्चा, तो आप लोग लीव कर सकते हैं।